अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर और मैं हूं आपका फ़िटनेस मेंटर। जैसा कि अक्टूबर जो है ये एक जो है स्ट्रेस का महीना है और इसमें बहुत से लोग जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इस पे बात करूंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इसके क्या-क्या नुकसानात होते हैं और इसके क्या-क्या रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहले बात करें कि स्ट्रेस होता क्या है। आपने स्ट्रेस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेस है क्या। बेसिकली ये बहुत ही आसान ज़ुबान में अगर कहा जाए तो स्ट्रेस वो है जो सिचुएशन आप नहीं फेस करना चाहते और वो आपके सामने हो जाए, तो इसको जी हमारे ज़हन पे जो है वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो अगर तो आपको स्ट्रेस आ जाए तो इसके बहुत से जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है और एक जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ये है कि अगर तो आपको कोई टारगेट अचीव करना है तो उसमें ये होता है कि आपको उस टारगेट अचीव करने के लिए आपको अपना मैक्सिमम जो है वो देना होता है। तो जब आप अपना मैक्सिमम देते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो कोई बच्चा जो है वो पेपर दे रहा है, तो पेपर के लिए जो उस पे एक स्ट्रेस होता है, मैंने इसकी तैयारी करनी है। तो वो तैयारी जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसको इंक्रीज़ करती है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। ऑन दी अदर हैंड जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ये होता है कि आपको बार-बार जो है एक चीज़ की परेशानी हो रही है और आपको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो ये स्ट्रेस जो है आपके लिए जो है हार्मफुल होता है, आपको जो है वो नुकसान पहुँचाता है। अब स्ट्रेस के बहुत से नुकसानात हैं, अगर देखा जाए इसको जनरली बात करते हैं। एक तो जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इसमें जी आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ-साथ जी आपको जो है स्ट्रोक पैरालिसिस हो सकता है। इसके साथ-साथ जो है जो फर्दर आपको जी इसमें हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इंसोम्निया का बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती। तो एक ये मसला आपके साथ हो सकता है। आपको जी हेडेक हो सकता है। इसके अलावा आपको जो गुस्सा है वो भी आ सकता है और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी इससे जो है हाई हो सकता है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो है आपने अपने स्ट्रेस को जी मैनेज करना है। एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म नहीं होता, इसको मैनेज किया जाता है। तो आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है, बहुत ही ईजी और आसान जी इसकी एक्सरसाइजेज़ होती हैं। सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। आपने सबसे पहले तो जी ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेस है क्या। आपने अपने ज़हन को देखना है कि क्या मैं इस स्ट्रेस को जो है ख़त्म कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को क्या मैं ख़त्म कर सकता हूँ, या जो है मैं जो है अपने माइंड को तब्दील कर सकता हूँ। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप उसको चेंज करें। अगर आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जी अपनी जो सोच है उसको आपने मॉडिफ़ाई करना है, उसको जो है आपने चेंज कर लेना है। तो आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। सेकेंडली जी आपने लोगों से अपनी कोई भी डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हम बहुत से लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात जो हैं वो वाबस्ता कर लेते हैं। जब वो पूरी नहीं होती तो उससे क्या होता है जी, हम जो है एक स्ट्रेस की स्टेट में चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे जी आप ये कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड जो है अपने अंदर शुक्र का एलिमेंट लेके आएँ। आप ये ना देखें कि आपसे ऊपर कितने लोग हैं, आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें दी हैं, जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपसे नीचे कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने ये नेमत नहीं दी। जब आप शुक्र का एलिमेंट जो है अपनाएँगे तो आपका इससे भी जो है वो स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जी बात करते हैं कि आप लोगों को माफ़ करना शुरू करें। आप लर्न करें कि कैसे आपने लोगों को माफ़ करना है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम उस पे नहीं एहसान कर रहे होते। इनडायरेक्टली हम अपने ऊपर जी एक तरह का जो है अपना वो स्ट्रेस, अपना वो बोझ है वो उतार रहे होते हैं, ताकि जो है आप बहुत रिलैक्स रह सकें और आप ज़हन में जो है एक परेशानी लेके ना रहें कि यार इसने मेरे साथ ये कर दिया था और मैंने अब ये नहीं करना। एक और इसमें जो नेक्स्ट जो इसमें एलिमेंट है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अगर कोई आपके सामने कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो आप इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करें, इसको देखें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इसने बहुत अच्छी जो है वो चीज़ की है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आप इनकार करना सीखें, लर्न टू से नो। आप ये ना देखें कि हर समटाइम्स ये होता है कि आप किसी के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने इस चीज़ के लिए अवेलेबल होना है। आप नहीं जाना चाहते लेकिन आप अपने उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैंने इसमें जाना है और मैं चला जाऊँगा। लेकिन आप एक स्ट्रेस के फेज़ में आ जाते हैं कि यार मैं अपनी आउट ऑफ द वे जाके ये काम कर रहा हूँ। तो ये भी जी आप एक स्ट्रेस से बचने के लिए कर सकते हैं। एक काम आपने ज़रूर करना है कि आपने इसमें एक्सरसाइज़ करनी है। जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से एंडोर्फिन एक खुशी का हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। जब हम वो एक्सरसाइज़ करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिकली जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसके साथ-साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही आसान है जी। आप कोई भी रिलैक्सिंग आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। रिसर्चेज़ के मुताबिक हमारे जो कट जाएगा ना, सही है। रिसर्चेज़ के मुताबिक हमारे दिन में तमाम दिन में
25,000 से लेकर 50,000 तक सोचें आती हैं, जिसमें से 90% जो है वो नेगेटिव होती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये जो तमाम जो आपकी जो नेगेटिव सोचें हैं वो जी आपको जी बिल्कुल इससे रिलैक्स कर देती है, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा जी एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को रिलैक्स और काम डाउन करने के लिए, क्योंकि हमारी एक जो बॉडी में जी एक वेगस नर्व होती है जो हमारी जो ब्रेन से तमाम बॉडी के अंदर जी एक जो है वो एक फंक्शन उसका एक वो फैली होती है और तमाम जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने में वो हेल्पफुल साबित होती है। तो आपने अपनी वेगस नर्व को बेसिकली एक्टिवेट करना होता है। जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी आपका स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इससे भी आपका स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीज़ हो जाता है। मुझे उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।